नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस बात में, भारत की बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह कोरोना के बीच गांव के हेल्थ सिस्टम की हकीकत जानने की कोशिश हुई है, पहले नहीं हुई। लेकिन मकसद हालात को सुधारना है ताकि अगली बार जब कोरोना जैसा कोई वार हो तो देश के गांव में रहने वाली जनता इलाज के लिए मोहताज ना हो जाए। और इसीलिए कोशिश को बीच में नहीं छोड़ना है। और इसी कड़ी में एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे हैं, जो यूपी के दो बड़े शहरों कानपुर और लखनऊ के बीच पड़ता है। लेकिन अफसोस, जनता के पैसे खर्च करके सरकार स्वास्थ्य केंद्र बना तो जरूर रही है, लेकिन इमारतों के भीतर इलाज के नाम पर भूसा भरा हुआ है। दो 2008 या 9 के आसपास खुला था, मगर इसमें प्लास्टर होने के बाद ना तो इसे कोई देखने आया और ना ही कभी इसकी ओपनिंग हुई। अस्पताल खुला गया था गांव के लोगों के लिए, मगर ये अस्पताल कभी चालू ही नहीं हुआ। ये 2008 के आसपास बनाया हुआ जो प्रसव केंद्र है, उसकी स्थिति है। मैं भी हैरान हूँ और आप भी हैरान होंगे। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये कमरा असल में महिला प्रसव केंद्र का कमरा है, जहाँ पर भूसा भरा हुआ है। गांव-गांव गली ऐसी ज्योति जलाएंगे, पूरे भारत से कोरोना को भगाएंगे। पूरे भारत में क्या करेंगे उसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस बात का जवाब दीजिए कि क्या स्वास्थ्य केंद्रों में भूसा भरकर कोरोना को भगाएंगे? क्या जनता के पैसों से स्वास्थ्य केंद्र बनाकर उसे भूल जाएंगे और खंडहरों के दम पर गांव के लोगों का इलाज करवाएंगे? क्या करोड़ों की लागत से चमचमाते हेल्थ सेंटरों को हाथी के दांत बनाएंगे और जनता के लिए इमारत के गेट पर सिर्फ ताले लटकाएंगे? टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तीनों तस्वीरें यूपी के उन्नाव जिले की हैं। किसी एक सेंटर की नहीं, बल्कि तीन मेडिकल सेंटर उत्तर प्रदेश की जंग खाई स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही दे रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर अपने सहयोगी आशीष गौर और कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ उन्नाव जिले में पड़ताल के लिए निकले और सबसे पहले हाजीपुर गांव पहुंचे, जहां ये इमारत चीख कर कह रही थी कि यूपी के हेल्थ सिस्टम को इलाज की जरूरत है। खंडहर बन चुकी ये इमारत हाजीपुर गांव में प्रसव केंद्र बनाई गई थी, ताकि गांव की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतों के लिए भटकना न पड़े, इलाज के लिए दूर शहर जाने की मुसीबत न उठानी पड़े। लेकिन देखिए, प्रसव केंद्र के लिए बने चारों कमरों में भूसा भरा हुआ है। ये लगभग 2008 या 9 के आसपास खुला था, मगर इसमें प्लास्टर होने के बाद ना तो इसे कोई देखने आया और ना ही कभी इसकी ओपनिंग हुई। दो तीन दिन पेशेंट्स में बैठी, उसके बाद घर जाके दवा दिया, मगर इसकी कभी ओपनिंग नहीं हुई। इसमें दवा भी बहुत थी, सारा सामान भी था। गांव के लोग दरवाजा, दवा सब वायरिंग काट के ले चले गए, मगर इसका कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ये स्वास्थ्य केंद्र 12 साल पहले साल 2008 में खुला था, लेकिन कभी शुरू ही नहीं हुआ। कभी कोई डॉक्टर यहाँ आया ही नहीं। इसलिए खंडहर बन चुके इस प्रसव केंद्र के लिए जवाब मायावती को भी देना चाहिए, जो 2007 में यूपी के सीएम बनी थी। इलाज के लिए बनी इमारत का ये हाल क्यों है, इसका जवाब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी पूछा जाना चाहिए, जो साल 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे थे। और फिर बारी आती है यूपी की योगी सरकार से जवाब मांगने की, जो पिछले 4 साल से सत्ता में है, लेकिन उन्नाव के ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की किस्मत क्यों नहीं बदली? उन्नाव जिले में स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अलग अलग जो सेंटर्स बने हैं, उन सेंटर्स की पड़ताल के लिए मैं हाजीपुर गांव पहुंचा और हाजीपुर गांव की स्थिति देखकर मैं भी हैरान हूं और आप भी हैरान होंगे।
ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये कमरा असल में महिला प्रसव केंद्र का कमरा है, जहाँ पर भूसा भरा हुआ है। और यहाँ एक नहीं बल्कि जितने भी कमरे हैं, हर कमरे का वही हाल है। ये 2008 के आसपास बनाया हुआ जो प्रसव केंद्र है, उसकी स्थिति है, जहाँ पर ना कभी डॉक्टर बैठे, ना कभी एएनएम यहाँ बैठती हैं। डॉक्टर अपॉइंटेड है या नहीं, ये गांव वालों को भी नहीं पता है। और इसके बाद जो साल दर साल जब बीतता गया, तो इन इमारतों से जो वायरिंग थी और बाकी चीज़ें थी, वो कुछ लोग उखाड़ कर ले गए, और जो बाकी जगह बच गई, इस जगह पर लोगों ने अपना भूसा भर दिया। जानवरों को खिलाने के लिए जो भूसा रखा जाता है, वो चूँकि गीला ना हो जाए, इसलिए कोई सेफ़ जगह ढूंढी जाती है। तो सबसे सेफ़ ये प्रसव केंद्र ही मिला, जहां आप देखिए कि 4 कमरे बनाए गए हैं, और इन चारों के 4 कमरों में इसी तरीके से भूसा भरा है और गेट भी लगा दिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि आखिर लकड़ी का गेट लगाकर इस हिस्से को बंद क्यों किया गया है, जब बाकी चारों कमरे खुले हुए हैं। कितनी दवाई है दादी? अरे दवाई बहुत रहा है। कैसे जाएंगे अंदर? अंदर भैया सब भरा है भूसा। इसको खोलेंगी? जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इस गेट को हटाया और फिर भूसे से भरे कमरे से होते हुए वो अंदर की तरफ गए। वहाँ जो तस्वीर थी वो ये बता रही थी कि गांव के लोगों को इलाज क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हर तरफ दवाइयों की बर्बादी पसरी हुई थी। एएनएम ने जिस दादी को इस केंद्र की जिम्मेदार बना करके यहाँ रखा था, उन्होंने तो खुद अपना भूसा भरा, और बाकी जो टॉयलेट है, उस टॉयलेट की अगर हालत आप देखिए, तो इस टॉयलेट में तमाम सारी ऐसी दवाइयाँ जो कुछ खुली हैं, कुछ पैक्ड हैं। आप देखिए, ये सारी दवाइयों के यहाँ पे स्ट्रिप्स जो हैं, वो इस तरीके से फेंके हुए हैं, और एक दो नहीं, बहुत सारी दवाइयों के स्ट्रिप्स जो हैं इस तरीके से फेंके हुए हैं। कुछ बाकी भी चीज़ें हैं, शायद कागज़ हैं, और इस तरह से इस सेंटर पर ये जो स्थिति है, सामने टॉयलेट देखिए, और टॉयलेट के पास इस तरीके से जो दवाइयाँ हैं वो फेंकी हैं। अंदर के ज़रा दूसरे कमरे का हाल देखते हैं, जहाँ पर मुझे ताला दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद ये टूटा हुआ है। जी, इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये देखिए, इसके अंदर भी इसी तरीके से लकड़ियाँ और सामने कंडे पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेंटर पर डॉक्टर नहीं आए तो बिजली के तारों की वायरिंग भी लोग नोच ले गए, दरवाजे उखाड़ ले गए, बाहर की दीवार ढह चुकी है और इमारत का तो सिर्फ ढांचा बचा है। लेकिन जब ये इमारत बनी थी तो यहाँ सारे इंतजाम किए गए थे। और जो महिलाओं का यहीं प्रसव करा लिया जाएगा, तो आप लोगों को उन्नाव CHC नहीं जाना पड़ेगा, यहीं सब होगा। मगर ऐसा उसमें हुआ नहीं, जबकि इसमें सब कुछ बनाया गया था, लेटरिन, बाथरूम और रहने की सारी व्यवस्था उपलब्ध है। हैंड पंप भी लगाया गया था, आगे बाउंड्री भी थी, गेट भी था, मगर बाउंड्री बारिश का ढह गई और नल भी खराब हो गया। गेट उधर एक वो पड़ा है, उधर पुलिया थी, वो भी ढल गई, मगर इसमें कभी सुधार नहीं हो पाया। सेंटर में पड़ताल के वक्त ही शिव प्यारी वहां पहुंची और बेहद निर्दोष भाव से बताने लगी कि उन्हें ही प्रसव केंद्र की देखभाल की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन देखते ही देखते स्वास्थ्य केंद्र भूसा केंद्र बन चुका है। ये रामेश्वर का है। अच्छा, और ये जो भूसा है, यो विश्वनाथ विश्राम क्यार है। इस तरह से इस इमारत को धीरे धीरे खंडहर होने का मौका स्वास्थ्य विभाग ने दिया, और आज ये वाकई खंडहर हो चुकी है। खंडहर होने की एक और निशानी अब ज़रा बाहर दिखाते हैं। आप देखिए कि इस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भी इस तरह से लकड़ियां सूखने को रखी हुई हैं, और जो इसकी बाउंड्री थी, वो बाउंड्री गिरकर यहाँ पे जाके नीचे मिली हुई है। तो गेट भी गायब है, और साथ ही जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री भी ख़त्म है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर अपनी टीम के साथ हाजीपुर से आगे बढ़े और उन्नाव के सथरा गांव पहुंचे। सथरा गांव में भी गुलाबी रंग की इमारत अपनी काली हकीकत बयां कर रही थी। ये मातृ शिशु कल्याण केंद्र है, लेकिन क्या इस केंद्र की हालत देखकर कोई कह सकता है कि ये मां और बच्चे के कल्याण के मकसद से बनाई गई थी? स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 5000 की आबादी पर ग्राम प्रधान मातृ शिशु कल्याण केंद्र बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें एक एएनएम को नियुक्त कर देता है। केंद्र भी बना और नियुक्ति भी हुई, लेकिन सिर्फ कागजों पर, क्योंकि हकीकत क्या है ये एबीपी न्यूज का कैमरा देश को दिखा रहा है।
बगल में एक आपको बिल्डिंग दिख रही है, बिल्कुल सामने कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्डिंग असल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है, लेकिन मातृ शिशु कल्याण केंद्र है। यानी महिलाओं की जो प्राथमिक उपचार होती है, गर्भवती महिलाओं की, उन महिलाओं का यहाँ पे इलाज होता है। ज़रा अंदर चलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये किस हालत में है, किस तरह से गाँव वालों का इसका फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये सरकार ने बनाया था करीब आज से 10 साल पहले, और 10 साल पहले बनने के बाद आप देखिए कि दरवाजे नीचे से टूटे हुए दरवाज़ों के बाद अब ज़रा हम अंदर आते हैं तो ये जो गेट है, इस गेट में तो अंदर से इसको बंद किया है, लेकिन जो बाहर वायरिंग वगैरह है, ये सारी वायरिंग टूटी हुई है। जो एमसीबी वगैरह लगी थी वो सब टूटी हुई है। और इसके अलावा जो अंदर की तस्वीरें हैं वो असल तस्वीर है और वो आपको दिखेगी खिड़की से। ये गांव के अंदर का जो मातृ शिशु कल्याण केंद्र है, इसमें आप देखिए अंदर किस तरह से नीचे धूल जमी है। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब यूं ही पड़े हैं। सामने इंजेक्शन दिखाई दे रहा है जो धूल से पटा हुआ है, शायद कई महीने पुराना होगा। बाहर से अंदर तक दरवाजे टूटे हुए हैं, वायरिंग उखड़ी हुई है। ये मातृ शिशु कल्याण केंद्र नहीं बल्कि जनता के पैसों की बर्बादी है, क्योंकि लाखों खर्च करके इमारत तो बनी पर एक भी महिला को यहाँ इलाज नहीं मिला। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ सेक्टर में प्रदर्शन बेहद खराब है। जून 2019 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ इंडेक्स में यूपी का स्कोर 28.61 रहा। देश के 21 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, यानी देश के 20 राज्य हेल्थ के मामले में यूपी से आगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी सरकार हेल्थ सेक्टर के लिए खर्च नहीं करती। साल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 32,000 करोड़ से ज्यादा का बजट तय रखा है, जिनमें से 12,242 करोड़ रुपए मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खर्च किए जाएंगे। यूपी के हेल्थ सिस्टम पर अलग से खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राज्य में 2,631 लोगों की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है। यूपी में 1,45,714 डॉक्टरों की कमी है। भारत की बात में आज हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आने वाले गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल कर रहे हैं। 2 गांव का हाल तो हम आपको दिखा चुके हैं। अब उन्नाव के माखी गांव की बारी है, जहां चमचमाता हुआ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गांव वालों को मुंह चढ़ा रहा है, क्योंकि उसके दरवाजे पर 2 साल से ताला पड़ा हुआ है। ये उन्नाव जिले के माखी गांव में बने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तस्वीर है। ये वही माखी गांव है जहां के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर गांव की ही लड़की से रेप और पीड़िता के पिता की हत्या का गंभीर आरोप लगा था। 2 साल पहले ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। विधानसभा अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन 14 अगस्त 2019 को उद्घाटन के बाद से अस्पताल में न तो डॉक्टर नियुक्त हुए न कोई स्टाफ। 2 साल की अवधि में इस अस्पताल में ताले जड़े हुए हैं। 14 अगस्त 2019 के बाद से इसमें एक भी ना डॉक्टर ना कोई मेडिकल स्टाफ आया, और हालात ये हैं कि अंदर झाड़ियाँ उगी हुई हैं। चूँकि नियम ये है कि हम किसी ट्रेसपासिंग के मामले में नहीं उलझ सकते, इसलिए ये देखिए आप एक तस्वीर दिखाता हूँ इस अस्पताल के बाहर की, जहाँ पे ग्राम प्रधानों के इस तरह से पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। और यहाँ जो गेट है, इस गेट पर बाहर से, और जो मेन गेट है, इस मेन गेट के अंदर ताला लटका हुआ है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये 30 बेड वाला अस्पताल है, जहां डॉक्टर के रहने के लिए घर भी बना है। सेंटर के बाहर लगे बोर्ड के मुताबिक ये सेंटर 5.25 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। उम्मीदों को पंख लगना तो सुना था, लेकिन उम्मीदों का खंडहर हो जाना क्या होता है वो ये इमारत बता रही है। आप लोग करके इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग आएं और अस्पताल शुरू। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है, मतलब इस तरह से बनवा के आपके गांव में अगर स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो आप लोग को तकलीफ नहीं होती? कितना दूर जाना तकलीफ का? अब यहाँ से उन्नाव है 20 किलोमीटर। कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो मालूम ज़्यादा सीरियस है तो रास्ते में भी उसकी दम टूट सकती है, और अगर यहाँ पे बन जाए तो इधर पूरी जवार को कवर करेगा ये। अरे नहीं मालूम कोई व्यवस्था थोड़े बहुत कंट्रोल हो जाए, उसके बाद आगे फिर रेफर करेंगे। उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गांव के 3 सेंटरों पर सवाल हुआ तो वो ये तो बता रहे थे कि आगे क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसका जवाब नहीं दे पाए। इन्हें को चेतावनी जारी कर दी गई है कि तत्काल पूछा वहाँ से हटाया जाए,
वहाँ जाकर इसको साफ सफाई करवा के एन सेंटर को ठीक करवाएँ। माखी CSC में अभी OPD सेवाएं स्टार्ट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी के लिए लॉजिस्टिक्स और अदर थिंग्स का भी क्रय नहीं हो पाया है। इन 3 सेंटर्स पे हमें हालात बदतर दिखाई दिए और ग्रामीणों की शिकायत है कि ना यहाँ कोई आता है और ना इस अस्पताल का लाभ गांव वालों को मिल रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो कोशिश कर रही है वो शहरों से निकलकर बिल्कुल गांव के उस कोने तक पहुँचे जहाँ पर गरीब आदमी रहता है और उसको भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। अपने सहयोगी आशीष गौर और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़ उन्नाव। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।